यही 2010 का ये प्रॉब्लम है कैलकुलस का। इसमें हमें एक फंक्शन f दे रखा है। लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल -1 to 1, ये इसका डोमेन है। सच दैट, अब इस फंक्शन को डिफाइन कर रखा है इस तरीके से, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 to 1, एंड लेट f इनवर्स बी द इनवर्स फंक्शन ऑफ f, यानी कि f इनवर्स जो है उस f का इनवर्स फंक्शन है। देन हमें इसमें फाइंड करना है कि f इनवर्स जो फंक्शन है उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, यानी f इनवर्स प्राइम एट 2, यानी 2 पे f इनवर्स का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या होगी इन चारों ऑप्शंस में से। तो सबसे पहले देखिए, इस फंक्शन f को डिफाइन कर रखा है और इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रखा है कि प्रूव करो कि f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है कि f इनवर्स एक फंक्शन है, यानी कि हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि f इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। और वैसे भी आईआईटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गए हैं तो इस तरह की फाइनल पॉइंट्स पे स्टूडेंट्स भी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैं बताना चाहूँगा f(x) इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स को मैं इस साइड लाता हूँ, तो 2e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x इंटीग्रल 0 टू x स्क्वायर रूट ऑफ t टू द पावर 4 प्लस 1 dt, ये मेरा फंक्शन f(x) है। अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? इन्वर्स एग्जिस्ट करने या नहीं करने का एक बेसिक सिंपल सा कंडीशन होता है कि वो फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। अगर दोनों में से कोई एक चीज हो जाता है तो फंक्शन जो है वो जो भी उसका डोमेन और रेंज है उस पर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब ये फंक्शन f(x) देखिए क्या है, e टू द पावर x जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, तो और ये यहाँ भी इंक्रीज करेगा। और इंटीग्रल किसी भी फंक्शन का 0 टू x है और ये एक पॉजिटिव इंटीग्रांड है, तो इंटीग्रल जो है वो इंक्रीज करता है, यानी f(x) जो है मेरा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। वैसे इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना नहीं था और ना ही इसकी कोई जरूरत थी, लेकिन जस्ट मैं बता रहा हूँ कि ये फंक्शन का इनवर्स क्यों एग्जिस्ट करेगा। अब इस क्वेश्चन में हमें जो f इनवर्स जो फंक्शन है उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। तो नॉर्मली ये होता है कि अगर आपको किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है तो पहले आप उस फंक्शन को निकालेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में जिस तरह से f(x) दे रखा है, अगर आपको f इनवर्स निकालने जाएंगे तो ये बहुत ही इसका कोई सिंपल सा क्लोज्ड फॉर्म में कोई फॉर्मूला नहीं आएगा या क्लोज्ड फॉर्म में कोई रिलेशन नहीं आएगा, और हमें f इनवर्स निकालना भी नहीं है, हमें बस f इनवर्स का डेरिवेटिव चाहिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो हम लोग देखें कि f और f इनवर्स में और उसके डेरिवेटिव में क्या रिलेशन होता है। अब ये बार बार f इनवर्स लिखना, तो मैं f इनवर्स को डिनोट कर देता हूँ एक फंक्शन g से। मान लेता हूँ कि मेरा g जो फंक्शन है वो f इनवर्स है। अब फंक्शन जो f होता है वो क्या करता है, वो कहीं से x को ले जाकर वो y पे मैपिंग करता है, यानी कि हम लोग उसको लिखते हैं कि f(x) इज इक्वल टू y, ये फंक्शन होता है। उसका क्या मतलब हुआ कि आपको x एक डोमेन से एलिमेंट को उठाया और उसको y एक रेंज में एलिमेंट है उस पर मैपिंग कर दिया, ये फंक्शन f का काम होता है। तो इनवर्स फंक्शन का क्या काम होता है, उल्टा काम कर देगा इस पे, यानी y एक जो एलिमेंट है उस पे अगर हम g फंक्शन लगाएंगे जो इनवर्स फंक्शन है तो वो वापस x पे ले जाएगा, यानी कि f(x) इज इक्वल टू y। तो अगर हम g जो फंक्शन मेरा इनवर्स फंक्शन है g ऑफ y लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये सिंपल सा इनवर्स फंक्शन का बाय डेफिनेशन ही इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि g ऑफ y इज इक्वल टू x हो गया। अब इसको मैं और y को f(x) के फॉर्म में लिख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ f(x) इज इक्वल टू x, यानी g हमारा जो फंक्शन है इसको कैसे लिख सकते हैं कि g ऑफ f(x) इज इक्वल टू x, यानी कि पहले आप x से स्टार्ट किया, उस पे फंक्शन f ऑपरेट करके यहाँ आए, वापस उस पे फंक्शन g ऑपरेट करके वापस में x पे आ गया। इसी को जो डायग्राम में ऐसे दिखा रहा है, एक पूरा क्लोज लूप सर्कुलर लूप जो बन रहा है, उसको इक्वेशन में लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि x पे f ऑपरेट किया, फिर g ऑपरेट किया तो वापस में x पे आ गया। ठीक है, ये हर बुक में दिया रहता है, सभी को मालूम भी होगा। अब इस रिलेशन को यूज करके मुझे क्वेश्चन में बेसिकली क्या फाइंड करना है, g प्राइम फाइंड करना है। g प्राइम, ये जो f इनवर्स है वो g प्राइम एट द वैल्यू ऑफ 2 फाइंड करना है। तो इस रिलेशन का यूज करके मैं g प्राइम फाइंड कर सकता हूं। इसको मैं क्या करूं, विथ रिस्पेक्ट टू x मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, पहला आएगा g प्राइम, अब इसमें चेन रूल लगाएं तो g प्राइम ऑफ f(x) इंटू f प्राइम x इज इक्वल टू 1 इसलिए क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ये रूल क्या है, सिंपल सा जो भी कॉम्पोजिट फंक्शन का होता है डिफरेंशियल करने का तरीका वही तरीका है। जैसे कि अगर मैं आपको दे दूं
कि आप फाइंड करिए कि साइन एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करें। तो कैसे करेंगे, साइन का कॉस होता है तो इसको मैं लिखता हूं कॉस एक्स स्क्वायर, और जो अंदर में एक्स स्क्वायर है उसका जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है 2x, तो मैं वो 2x लिखता हूं। तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। उसी तरह g ऑफ एफ एक्स है तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, g को पहले मैं डिफरेंशिएट किया तो g प्राइम और इसके आर्गुमेंट में एफ एक्स ही रहेगा, इंटू एफ प्राइम एक्स जो अंदर वाला है उसका डिफरेंशियल इज इक्वल टू 1। तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब मान लीजिए x की जगह मैं कोई एक x नॉट पॉइंट रख दूं, कोई आर्बिट्ररी पॉइंट, और इस x नॉट पॉइंट की मैपिंग जो फंक्शन f में होती थी वो y नॉट पे होती थी, तो आप यहां पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, g प्राइम y नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई f प्राइम x नॉट होगी। यानी x नॉट मेरा कोई भी एक पॉइंट होगा उसको f में मैपिंग करके y नॉट पे आता है, तो g प्राइम y नॉट इज इक्वल टू 1 बाई f प्राइम x नॉट होगा। अब इस क्वेश्चन में मुझे फाइंड करना है g प्राइम एट 2, यानी हमें y नॉट जो है मेरा वो क्या है, वो 2 है, हमें फाइंड करना है g प्राइम 2। तो इसके लिए मुझे वैसा पॉइंट देखना पड़ेगा x डोमेन में, x नॉट में, जिसकी मैपिंग होकर वो 2 पे आती है। तो अब ये आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में जो एफ एक्स वो इस फॉर्म में दिया गया है, इसको मैं अगर ऐसे लिख लूं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x 0x t टू द पावर 4 प्लस 1 टाइम्स dt। अब हमें ये x नॉट और y नॉट जो हमने अभी पीछे लिखा था, हमें बेसिकली ये वैसा x फाइंड करना है, वैसा पॉइंट, वैसा नंबर फाइंड करना है जिसको अगर f मैपिंग करे तो वो 2 पे आ जाए। तो आप देखिए कि अगर मैं f ऑफ 0 फाइंड करूं तो क्या होगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू e टू द पावर 0 1 होता है तो यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस 0 टू 0 किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल आप 0 टू 0 लेंगे, यानी कि अपर लिमिट इज इक्वल टू लोअर लिमिट, तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी 2 प्लस 0, यानी f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। यानी कि 0 ऐसा एलिमेंट है जिसकी मैपिंग f में 2 पर हो रही है। तो हमने अब ये निकाल लिया कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। तो अगर हमें g प्राइम एट 2 निकालना है, क्वेश्चन में ही पूछ रखा है ना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g प्राइम एट 2, g प्राइम मतलब f इनवर्स का प्राइम एट 2, तो ये क्या हो जाएगा, g प्राइम 2 इज इक्वल टू 1 बाई f प्राइम ऑफ 0। इस रिलेशन से आ गया, g प्राइम एट 2 इज इक्वल टू 1 बाई f प्राइम एट 0। f x हमारा इस फॉर्म में दे रखा है, तो इसका अगर हमें f प्राइम x निकालना है तो f प्राइम x क्या हो जाएगा, f प्राइम x इज इक्वल टू 2e टू द पावर x, पहले टर्म का डिफरेंशियल, प्लस e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही होता है, यानी e टू द पावर x 0 टू x, अंदर में जो भी है वो सब रहेगा ही, t टू द पावर 4 प्लस 1 dt, प्लस एक दूसरा जो है वो इस इंटीग्रल का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो, तो इसको हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, इसको आप डिफरेंशिएट कर दें, वो बहुत ही आसान है, सीधे ये रूट अंडर x टू द पावर 4 प्लस 1 हो जाता है, तो आ जाएगा प्लस e टू द पावर x इंटू x टू द पावर 4 प्लस 1। इस वाले जो इंटीग्रल साइन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। तो हमें क्वेश्चन में ये फाइंड करना है f प्राइम एट 0, तो f प्राइम एट 0 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 प्लस ये वाला तो 0 हो जाएगा, 0 टू 0 अगर आपने इंटीग्रेट किया तो 0 आएगा, प्लस ये वाला टर्म जो है इसमें आप 0 डाल देंगे तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 3। तो g प्राइम एट 2 इज इक्वल टू क्या है, 1 बाई f प्राइम 0, यानी कि इज इक्वल टू 1 बाई 3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी करेक्ट है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने कैसे सॉल्व किया, पहले एक f इनवर्स फंक्शन था उसको मान लेते हैं g। हर इनवर्स फंक्शन का ये एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x। इसको हमने विथ रिस्पेक्ट टू x जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये रूल मिलेगा, g प्राइम एफ एक्स इंटू एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 1। उसी को हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट x नॉट पे जब लिखेंगे तो ये आएगा, दैट g प्राइम y नॉट इज इक्वल टू 1 बाई एफ प्राइम x नॉट। इस क्वेश्चन में हमें y नॉट जो है वो 2 है, यानी कि हमें वैल्यू निकालनी है g प्राइम की एट द पॉइंट 2। अब उस पॉइंट 2 पे डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि वो x नॉट कौन सा पॉइंट है जो मैपिंग होने के बाद 2 पर आता है। तो वो हमने निकाल लिया फंक्शन को देख के कि वो x नॉट पॉइंट मेरा 0 है, तो हमें इस पॉइंट पे 2 पे जब डेरिवेटिव निकालना था तो सीधा सीधा मैं ये करूंगा कि फंक्शन जो f था उसका डेरिवेटिव 0 पे निकालूंगा और उसको उल्टा कर दूं, उसका इन्वर्स कर दूं, तो f प्राइम 0 जो है वो 3 आया,
तो g प्राइम एट 2 इज इक्वल टू 1/3 आंसर हो गया।